गोरखपुरिया भौजी का वो अश्लील पोस्ट करना, गाली गलौज करना, थाने में जाकर आप इस तरह का ड्रामे किए हैं, आप हंगामा किए हैं, पुलिस को धमकाने का काम किए हैं। मनोबल कितना बढ़ चुका है कि आप सोशल मीडिया पर ड्रामा करते करते, गाली गलौज करते करते, गंदगी फैलाते फैलाते और फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर इस तरह के आप आरोप लगा रहे हैं। मालती चौहान का जहाँ तक मैटर है उसमें कानून अपना काम कर रही है, SIT गठित हो चुकी है, वहाँ के SSP काम कर रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, गोरखपुरिया भौजी सोशल मीडिया पे लगातार ये कह रही है कि मेरा गलती नहीं है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं, पुराना वीडियो भी देखे होंगे जिसमें कि वो थाने में जाती है कुछ किन्नरों को लेकर और वहाँ पे जो है हंगामा करती है। उसके बाद जो है पुलिस की तरफ से एक चस्पा जो है चिपका दिया जाता है उनके दरवाजे पर और ये आरोप भी लगा रही है, कह रही है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारे परिवार के लोगों को डरा रही है, हमारी बच्ची को डरा रही है कि बुलडोजर चलेगा। लेकिन हम इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट से बबलू सर हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष बाबू। सर, इस प्रकार से गोरखपुरिया भौजी को थाने में जाकर हंगामा करना और कितना, मतलब इस FIR में क्या क्या हो सकता है, कितना सज़ा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला तो बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि गोरखपुरिया भौजी का जो अभी तक का जो एक्ट रहा है, जो व्यवहार रहा है, जो उनका काम करने का जो तरीका रहा है, बिल्कुल ये मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। और चूँकि वो अश्लील पोस्ट करना, गाली गलौज करना, ये एक प्राइमरी चीज़ हो गई। लेकिन सेकेंडरी जब बात ये सवाल खड़ा करता है कि आपका मनोबल कितना बढ़ चुका है कि आप सोशल मीडिया पर ड्रामा करते करते, गाली गलौज करते करते, गंदगी फैलाते फैलाते और फिर आप उत्तर प्रदेश पुलिस पर इस तरह के आप आरोप लगा रही हैं। सबसे पहला बात तो कि आप थाने में जाकर आप इस तरह का ड्रामे किए हैं, आप हंगामा किए हैं, पुलिस को धमकाने का काम किए है, तो उन पर ये जो मुकदमा लगेगा, पब्लिक सर्वेंट को डिस्टर्बेंस करने का मुकदमा लगेगा, तो कम से कम उनको 3 साल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि बिलेबल ऑफेंसेस है, लेकिन सज़ा तो उसको हो सकती है। जब वो चार्जशीट में नाम आ जाएगा तो उनको तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और वो सज़ा वाली जो बात है वो तो न्यायालय की बात है, न्यायालय क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन जो कानूनी कहता है कि तो सज़ा तो होगी ही। क्योंकि दूसरी जो सवाल होता है कि आपने जो गंदगी फैलाया है यूट्यूब पर, तो आपका जो मनोबल बढ़ा है, तो ये हमारे पास जो कानून है, कानून अपना काम करती है, उसका एक अपना तरीका है, उसका एक अपना रास्ता है। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आके आम इमली जो भी कुछ बक दीजिए और आप पर कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं उनको ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि हमारा देश का जो कानून है बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है और इससे आप खिलवाड़ करना बंद कीजिए। अगर आप इससे खिलवाड़ करेंगी तो आपको एक दिन जेल के सलाखों के पीछे ढकेल दिया जाएगा। सर, गोरखपुरिया भौजी तो कहती है कि हम मालती चौहान के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कानून जो है उनको इंसाफ नहीं दे रहा है और इसके लिए सर 10-10 किन्नरों को लेकर पहुंच जाती है। देखिए, अब कानून का अब काम करने का एक अपना तरीका है। आप चाहिएगा, आपके कहने से कानून तुरंत इंसाफ नहीं कर देगी। कानून मालती चौहान का जहाँ तक मैटर है उसमें कानून अपना काम कर रही है, SIT गठित हो चुकी है, वहाँ के SSP काम कर रहे हैं। चार्जशीट में किसका नाम नहीं आता है या आता है वो अलग बात होता है, वो न्यायालय का भी काम होगा जब चार्जशीट होगा। चूँकि उसमें एक आदमी जो विष्णु राज वो अरेस्ट हो चुका है, तो देखने की चीज़ है। लेकिन इस तरह के हंगामे करना थाना में जाकर और इस तरह का पुलिस पर आरोप लगाना कि मेरी बच्ची को ये धमकाया जा रहा है कि हम बुलडोजर से घर तोड़ देंगे, तो क्या पुलिस का मोरल इतना गिर गया है? तो मुझे लगता है कि नहीं, ये सस्ती व्यूज पाने के लिए, सस्ती फॉलोवर बटोरने के लिए इस तरह के पुलिस पर इस तरह का ब्लेम लगाया जा रहा है। और ऐसे ऐसे छोटे लोगों को, पुलिस ऐसा नहीं है, पुलिस के पास सिर्फ इतना मौका नहीं है कि ऐसे ऐसे छोटे लोगों को पुलिस बोलेगा कि हम बुलडोजर से घर ढा देंगे, आपकी बच्ची को हम धमकाएंगे। तो मुझे लगता है ये सस्ती फेम पाने का उनका एक तरीका है जो हमेशा से करती आ रही है। बोल रही है सर कि ऑनलाइन मैंने हाजिरी जना दिया, आज मेरा बुलाहट था, जो नोटिस आया था, तो ऑनलाइन जनाने से क्या उनका माफ़ी हो जाएगा, केस चलट जाएगा? देखिए, ऑनलाइन से नहीं, आप ऑनलाइन FIR कर सकते हैं, ऑनलाइन रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको थाना में उनको जाना चाहिए, सशरीर उनको थाना में प्रेजेंट होना चाहिए। जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर बहाना बना रहे हैं कि मुझे बुखार है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप सही हैं, आप सही मायने आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गलत किया होगा तो इस तरह के आप ड्रामे कर रही हैं, इस तरह के बहानाबाजी कर रही हैं। लेकिन पुलिस इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारा कानून इतनी कमज़ोर नहीं है। अगर वो नहीं आएगी तो पुलिस उनको ज़बरदस्ती उठाकर थाना में लेकर चलाएगी। बोल रहे हैं कि CCTV फुटेज देखा जाए, हम DGP साहब से मिल लिए हैं, हम उनसे मिले हैं, इनसे मिले, मुख्यमंत्री जी को ऑनलाइन कर दिए हैं। आप DGP से मिल लिए हैं, आप मुख्यमंत्री को ऑनलाइन कर दिए हैं, आप DGP से मिले हैं, लेकिन लोकल आपको पुलिस स्टेशन में जाने से डर लग रहा है। DGP से आप मिले हैं, DGP लखनऊ में बैठते होंगे और वहाँ पे आप जाकर मिल लिए हैं,
लेकिन बगल के थाने में आप कह रहे हैं हमको बुखार लगा हुआ, हम नहीं जा सकते, तो आप क्यों नहीं जा रही हैं? तो उनके बातों से लगता है कि ये कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि उनका बात जब आप उसको मैच करवाइएगा तो कहीं ना कहीं उनका जो बात है ना कि वो प्रेफर नहीं करेगा, वो मैच नहीं करेगा, अनमैचेबल है। तो इस बात से प्रतीत होता है कि आप कहीं भी रहिए, पुलिस अपना काम करेगी। मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपका यूट्यूब नहीं है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, ये कानून है, न्यायालय है। यहाँ पे अच्छे को सीधा कर दिया जाता है। तो उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आपका जो भी एक्ट रहा है, जो भी तरीका काम करने का रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप काम करें। आपका राइट है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपका राइट है कि आप जाकर प्रदर्शन करें, धरना करेंगे, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल शांति तरीके से होना चाहिए। थाना में हिल कर जाके इस तरह का आप ड्रामेबाजी कीजिएगा तो मुकदमा तो होगा। वो भी वीडियो कैमरा चालू करके जाना थाना में जो मना है कि हाँ वीडियो नहीं बना सकते हैं, और 10-10 किन्नरों के साथ जाना, 10-10 कैमरा लेकर जाना। हाँ, अभी तो मैंने कहा ना कि आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो मर्जी आए बक दीजिए, जो मर्जी आए दिखा दीजिए, जो मर्जी आए कर दीजिए। ये कानून है और कानून का मुझे लगता है उनको भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। तो जब आदमी फेमस होता है तो उसके पीछे एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम अपने समाज को, अपने देश के कानून को, स्टेट के कानून को अपनी एक जिम्मेदारी तरीके से उसको फॉलो करें, और उसमें जितना भी सहयोग हो शांतिपूर्ण तरीके से उसको सहयोग करने का काम करें। सर, पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या ये भी छानबीन करना चाहिए? लगातार वो कहती थी कि मेरे पति को कोई उठा लिया, किडनैप हो गए, 2-2 3-3 बार आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे आके ड्रामा करना। तो इस प्रकार का जो ड्रामा करती थी, इस पे भी पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। देखिए, आप किसी भी तरह का आप र्यूमर फैलाएंगे, अफवाह फैलाएंगे, तो चूँकि पुलिस प्रशासन हमारे लिए किस लिए है कि किसी भी प्रकार का हमारे साथ घटना होता है, प्रिय घटना होता है, कुछ होता है, तब पुलिस इसलिए है कि शांति व्यवस्था को स्थापित करना है, लोगों की जान माल की सुरक्षा करना है, पुलिस इसलिए नहीं। लेकिन आप खुद ने गोरखपुरिया भौजी ने खुद इस तरह का स्टेटमेंट दी है, बहुत बार स्टेटमेंट दी है, र्यूमर्स फैलाई है कि हमारे पति को किडनैप कर लिया गया है, कर लिया गया है। अगर इस तरह का र्यूमर फैलाएंगे तो गलत अफवाह फैलाने पर उनको सज़ा हो सकता है, उन पर मुकदमा हो सकता है। अगर पुलिस के संज्ञान में ये बातें होगी तो पुलिस, मुझे लगता है कि इस बात का भी जाँच करेगी, और ये बात अगर गलत साबित हुआ तो उनको तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, उनको जेल जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। आप गलत अफवाह नहीं फैला सकते ना कि मेरे भाई को कोई किडनैप कर लिया। अगर आपके भाई को कोई किडनैप किया तो आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आप जाइए, थाना जाइए, न्यायालय जाइए। लेकिन इस तरह के बार बार आपके कहना, तो ये सस्ती व्यूअर पाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका कानूनी रूप से सही नहीं है। ये आप कानून को आप आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। सर, अंत में एक सवाल रहे, क्या कितने दिनों का सज़ा हो सकता है अगर इस केस में वो पकड़ी जाती है कि नहीं उन्होंने ड्रामा किया? हाँ, तो ड्रामा किया तो कम से कम 3 साल की उसको सज़ा हो सकती है। 3 साल जेल में? 3 साल जेल में। गोरखपुरिया भौजी जी, क्यों गोरखपुरिया भौजी काहे नहीं रहेगी? कानून से ऊपर है गोरखपुरिया भौजी। क्या सबके लिए कानून है, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर, सबके लिए कानून है, और कानून से खिलवाड़ करेगा तो सज़ा तो होगा, मुकदमे तो होंगे। फिर आप जितना चिल्लाना आप चिल्लाइए, आपका कोई यूट्यूब काम नहीं करेगा आपका। तो देखिए, ये बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ, और हमारे साथ बबलू सर थे जिन्होंने ये क्लियर कर दिया कि आप यूट्यूब पे रहें या कहीं रहें, पीएम रहें, सीएम हो, आपको जेल जाना होगा अगर इस प्रकार का आप अभद्र व्यवहार करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं और गाली गलौज करते हैं सोशल मीडिया पे, या अफवाह फैलाते हैं, तो आपको IT एक्ट के तहत जेल जाना होगा। उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो भी कार्रवाई करेगी, और बाकी आपका यूट्यूब भी जो है वो काम नहीं आएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं गोरखपुरिया भौजी के इस मामले को लेकर, कॉमेंट में जरूर बताएगा, और बबलू सर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएगा, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।